दर्द न दे से सकता न दे। Songs informations जानकारी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने टोटल सॉन्ग्स जो गाए हैं 379 यानी 379 सॉन्ग्स गाए हैं, लेकिन फिल्में जो अगर उनके लिए उन्होंने लफी साहब के लिए गीत गाए। तो उसके अलावा अब ये याद रहे कि किशोर कुमार के लिए तकरीबन 402 सॉन्ग्स गाए इख्तियार किए और मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए उससे कम गीत गाए, जिसमें 379 जो है गीत गाए। लेकिन दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब ने हर भोजन गीत रोमांटिकल्स आवाज़ को दिया। लेकिन एक बात याद रखें कि लक्ष्मीकांत के ऑन रिलीज सॉन्ग्स की हम थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। जो एक फ़िल्म उस ज़माने में आई थी छीला बाबू उसके सॉन्ग्स जो उस ज़माने में थे, लेकिन हम जानकारी करते हैं जो 1963 की फिल्म्स जो फर्स्ट टाइम सिंगिंग जो की थी पारस मुनि के लिए जो 6 सॉन्ग्स का म्यूज़िक्स उस ज़माने में तैयार किया था, क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जो पसंदीदा सिंगर्स था वो मोहम्मद रफ़ी साहब थे, लेकिन पसंद वो ज़्यादा मोहम्मद रफ़ी साहब को लाइक करते थे। लेकिन यहाँ पे हम उनके कई ऐसे गीत अगर आप देखें जिनमें चाहूँगा मैं तुझे हम सवेरे आवाज़ में न दूंगा, राम जी की आई सवारी, जो कई गीत हैं। लेकिन दोस्तों जो उनका अलग सॉन्ग्स छेला बाबू में और फिल्म्स जो 1963 की आई थी उस ज़माने में, क्योंकि द फर्स्ट टाइम्स जो सिंगिंग्स शुरू हो रही थी इनके लिए। लेकिन जिसमें पारस मुनि में उन्होंने 6 गीत जो अलग अलग सिंगर्स ने गाए थे उनकी हम जानकारी करते हैं। दोस्तों ये उस ज़माने में 1963 में एक शायर था असद भोपाली को, उसको फिल्म की घटना बताई गई, उसको सिचुएशन बताई गई थी, जिसमें बहुत रोमांटिकल सॉन्ग्स जो थे वो उनसे कहा गया कि लिखें। तो उन्होंने असद भोपाली ने सारे ये गीत दोस्तों अगर रिसर्च करके देख सकते हैं, जिसमें उस ज़माने में मुकेश का चर्चा था, मुकेश ने गीत गाए थे, लता मंगेशकर ने दोस्तों उस ज़माने में गीत गाए थे, और कमल बारोट्स ने गीत गाए थे, और रफ़ी साहब ने गीत गाए थे। तकरीबन ये 4 सिंगर्स थे। लेकिन दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब ने 2 गीत गाए थे, जो उनमें एक कोरस सॉन्ग्स था और एक लता मंगेशकर के साथ जो गीत गाए थे। जो लता का एक गीत जो ज़माने में बहुत ज़्यादा ओ माँ ये क्या हो गया ओ माँ, दोस्तों इस तरह का एक गीत था। एक गीत था चोरी चोरी तुमने ये क्या किया, चोरी चोरी तुमने ये क्या किया। लेकिन दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब का और लता का जो गीत था हो जब याद आए, हो जब याद आए, दोस्तों ये गीत जो ज़माने में बहुत ज़्यादा मशहूर था। लेकिन इकल सॉन्ग जो बहुत ज़्यादा रोमांटिकल सॉन्ग्स था जो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा मशहूर था दोस्तों, रोशन तुम ही से दुनिया, रोशन तुम ही से दुनिया। लेकिन दोस्तों और भी कई गीत थे उस ज़माने में, रास्ता हुआ नूरानी, रास्ता हुआ नूरानी, मेरे दिल में वो कली, दोस्तों इस तरह के गाने जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने बाद में कई गीत गाए। लेकिन दोस्तों हम उस ज़माने के जो गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए, लेकिन ऑन रिलीज सॉन्ग्स की भी बात, एक फिल्म्स जो उस ज़माने में दोस्तों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से जो जब लास्ट सॉन्ग मोहम्मद रफ़ी साहब जो गा रहे थे, उस ज़माने में आस पास एक फ़िल्म आई थी जो उसका लास्ट
लास्ट सॉन्ग्स था जिसमें तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है। दोस्तों ये बहुत सेट सॉन्ग था, बहुत सारा सॉन्ग था जो उस ज़माने में बहुत गमगीन उदास आवाज़ जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये सॉन्ग्स गाया था लास्ट सॉन्ग्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए। लेकिन ऑन रिलीज सॉन्ग्स की हम बात करते हैं, इनसे पहले जो जब पहली बार मिले थे और एक ऑन रिलीज सॉन्ग छेला बाबू वो जो 1966 में एक फ़िल्म बनी थी, जिसमें सॉन्ग्स जो बहुत गमगीन सॉन्ग्स जब पहली धुन का सॉन्ग्स रफ़ी की धुन को जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सुना था, तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे दोस्तों ये तेरे गम की दराज हो। दोस्तों इस तरह का सॉन्ग जो उस ज़माने में था जो बहुत ज़्यादा छीला बाबू का, जिसमें एक मोहम्मद रफ़ी साहब के सॉन्ग्स थे। लेकिन दोस्तों उनके बाद उनकी फ़िल्मों में आप देखें, चिराग मोहब्बत का जलाए जा, सलामत हाय तू। लेकिन दोस्तों किशोर कुमार के मुकाबले में जो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ रोमांटिकल थी, लेकिन किशोर कुमार के पेनफुल सॉन्ग्स से इंस्पायरेशनल सॉन्ग्स थे। लेकिन दोस्तों किशोर कुमार ने आराधना फ़िल्म्स के बाद देश में तहलका मचा दिया था। और किशोर कुमार क्योंकि उनकी जो उनके जो बंगले थे कोरस कंच में, जो कई लोग प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स जाते थे उनके पास 70s के दौर में, प्रोड्यूसर सर हीरो को चाहता था। और दोस्तों लेकिन उस ज़माने में मोहम्मद रफ़ी साहब के ओल्ड इज़ गोल्ड सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा मशहूर थे। नौशाद ने उसको काम लेकिन बाद में कम दिया 80s के दौर में, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिर भी काम 70s के दौर में मोहम्मद रफ़ी साहब को दिया, जिसमें राजेश खन्ना पे उस ज़माने में जो आवाज़ फिट बैठती थी, जिसमें नफरत की दुनिया को छोड़ अपना राही और चल रहे हैं जिंदगी कली कली, और कई ऐसे सॉन्ग्स जो राजेश खन्ना पे आधारित हाथी मेरे साथी फिल्म के थे। लेकिन दोस्तों किशोर कुमार ने एक नई ह्यूडलिंग्स, एक नई कल्चर्स को और एक रोमांटिकल आवाज़ को जो एक जन्म दिया, जिसमें राजेश खन्ना की 70s फिल्में उस ज़माने में बहुत ज़्यादा मशहूर रहीं। लेकिन फिर भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो राजेश खन्ना पे आवाज़ जो उस ज़माने में 70s के दौर में ये फिल्में दी, जो उस ज़माने में इसकी आवाज़ दोस्तों 74 में एक गाना परदेस फिल्म का परदेसी हो गए जो बहुत ज़्यादा मशहूर रहा, और आसपास फिल्म का तू कहीं आसपास है, इसके लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो आवाज़ दी थी। और रास्ता हुआ नूरानी, और मेरे दिल में वो गुलशन, ज़िंदगी के अंधेरों में और फूलों में महकते रहे, और इस तरह ये गीत जो रहे। लेकिन दोस्तों आज की जानकारी थोड़ी सी हमने जो नई प्रोड्यूसर्स ने जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ज़्यादा काम किया, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने जो उनके साथ, क्योंकि पारस मुनि में लोगों को लग गया था कि उनको जोड़ी बहुत ज़्यादा कामयाब रही, और दोस्तों उसने सारे गाने अपने हिसाब से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने हीरो के हिसाब से, सिंगर के हिसाब से दिए, वो किशोर कुमार के हों चाहे मोहम्मद रफ़ी साहब के हों, लेकिन दोनों मान थे। लेकिन दोस्तों 70s के दौर में थोड़ा सा किशोर कुमार का जो है मोहम्मद रफ़ी साहब से आगे निकल गए थे। लेकिन दोस्तों दोनों महान थे और अपनी अपनी जगह। लेकिन दोस्तों कुछ कमेंट हो तो ज़रूर दें। आज हमने थोड़ी सी जानकारी की, लेकिन फिर भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मोहम्मद रफ़ी साहब को काम दिया, और R.D. बर्मन साहब ने भी उनको अवार्ड्स दिया था एक गीत के लिए, जो 70s के दौर में आप मेरी और वीडियो देख सकते हैं। थैंक फॉर